के टाइम में हमारे देश में बाबाओं की चल रही है, इंजीनियर कम पाए जाएंगे और बाबा सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। बबलू भाई खरीदेंगे ना, कोई अमेरिका पाकिस्तान का तो नहीं खरीद लेंगे। 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके पास हो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई जादूगर तो नहीं हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं जितनी सेवा मेरे से हो पाती है मैं कर पाता हूँ। ये हैं हमारे हारे के सहारे 3 बांध के धारी खाटू श्याम बाबा जी हमारे। काल हो तो विनाश होता है, बिल्कुल फेंकता है। भगवानों की लाई गई मूर्तियों को सम्मान नहीं दे सकते, तो आप काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है हमारे शादरा में भी। और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों मैं हूँ अपना प्रीत बिहार हर्बल पार्क के अंदर, जो कि आज सीधा व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और 2 पौधे लगाएंगे क्योंकि कुछ पौधे जो ख़रीद के लाया था मैं कल, चूहे उनको नष्ट करते जा रहे हैं, जड़ें खोखली कर दी हैं और रखना पड़ता है जुगाड़ करके, क्रेट व्रेट करके रख रहा हूँ। जगह दी भी हमको मनीष जी ने रखने के लिए पेड़ पौधे, लेकिन चूहे आकर उनको नष्ट कर देते हैं पौधों को, तो काफ़ी पौधों का नुकसान हो चुका है। बाकी 2 पौधे लगाते हैं, फिर आज कुछ अपने भी इतने पर्सनल काम अटक जाते हैं इस काम की सेवा के दौरान, जो कि मैं कर नहीं पाता। और आज कुछ बात भी करेंगे आपसे आने वाले फ्यूचर के बारे में कि कैसा होगा हमारा फ्यूचर। तो करते हैं सारी बातें, लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों ये वो पौधे हैं जो कि कल ख़रीद के लाए थे, जिसमें से कि चूहों की बढ़ती तादाद इस चीज़ को खोखला कर दिया है, जड़ को, जिससे कि पौधा मुरझा रहा है। इसका लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, और इसको लगाते हैं। सुभाष जी हमारे फावड़ा ले आए हैं और सीधा आज पहले यही काम करते हैं, क्योंकि एक भी पौधा नष्ट होता है तो बड़ा दुख होता है। और बढ़ती तादाद चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो, हानिकारक होती है पर्यावरण के लिए, मानव जाति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हर चीज़ के लिए नुकसानदायक होती है। इसी टॉपिक पे आज मेरा बात होगी, बढ़ती जनसंख्या, हर हर महादेव। पौधा लगाते हैं पहले, फिर बात करेंगे आराम से। और दोस्तों एक पौधा लगा दिया जिसकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल थी और जो ज़्यादा ख़राब हो गया था, जड़ निकल चुकी थी इसकी बाहर। महादेव के आशीर्वाद लेके, नाम लेके लगा तो दिया है, बाकी देखो एक दूसरा पौधा भी लगा देते हैं। नुकसान बुरा लगता है मेरे को, चाहे कैसा भी हो, अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। लगाओ सुभाष जी इसको, दूसरे पौधे को। और सुभाष जी का दिल से धन्यवाद जो मेरी हेल्प करते हैं, मेरे भाई। इनका एहसान भूलना बड़ा मुश्किल है। भूलूँगा नहीं तुम्हारा एहसान मैं सुभाष जी, कभी गलती से बड़ा आदमी बन गया तो हंस रहे हैं, अब भी हम बड़े ही हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी मर्ज़ी के राजा हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और कर रहे हैं एक दूसरे पौधे का निर्माण आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। उसको लगाते वक्त तो वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि उसको पकड़ना पड़ता था, बिल्कुल जड़ सहित निकल गया है। और देखते हैं आने वाले समय में हमारी भी जड़ें ऐसी निकल जाएंगी, हम भी उखाड़ दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, जैसा कि बांग्लादेश में चल रहा है अभी। आप सब जानते होंगे, न्यूज़ चैनल खोलिए, देखिए, जाइए यूट्यूब पर, क्या आतंक मच रहा है। लोगों के घर में घुस घुस के उनके साथ क्या क्या करा जा रहा है, क्या क्या बुरा से बुरा हो रहा है। और ऐसा आने वाले समय में भारत में भी होगा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, होगा ज़रूर। इस चीज़ को याद रखना, आप भूलना मत, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण जो वहाँ हो रहा है ना, और वो यहाँ भी होगा। और बहुत चीज़ें हैं जो हमें झेलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा अभी आने वाले समय में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बात करते हैं आपसे। हर हर महादेव। और दोस्तों आपको लेके आ चुके हैं अपना विवेक विहार में स्थित श्री हनुमान बालाजी मंदिर में, और कराएंगे यहाँ के दर्शन। और पुजारियों जी से बात करने की कोशिश करेंगे, पुजारी जी महाराज से, अगर समय मिल पाता है तो, और आप लोगों को दर्शन कराएंगे। यहाँ पर ये कक्ष बनाया हुआ है जहाँ पे हवन सामग्री और अपने सारे घर के सुख शांतियों के लिए हवन यहाँ लोग बाग करते हैं और करवाते हैं। काफ़ी सुंदर और विशालकाय मंदिर है, और काफ़ी स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा गया है। बाकी चलते हैं और देखते हैं और दिखाते हैं आपको। ये इसकी एंट्रेंस है, और कराएंगे आपको दर्शन भगवान जी के, और चलते हैं। जय बजरंगबली। और काफ़ी सुंदर मंदिर है, स्वच्छ मंदिर है, साफ़ सफाई से लेके हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हर हर महादेव। करिए दर्शन बालाजी महाराज के। और आप सभी से कहना चाहूँगा, इन बालाजी महाराज को सम्मान दें,
ऐसे ही गंदगियों में ना फेंकें। हूँ मैं इस वक्त विवेक विहार हनुमान बालाजी मंदिर में। आप लोग कीजिए दर्शन बालाजी महाराज के और अपने मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करवाइए। बस मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये भगवानों का जो अपमान सनातन धर्म में हो रहा है ये रुक जाए किसी न किसी तरीके से। बाकी काफ़ी स्वचालित रूप से चलाया जा रहा है। स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा गया है, साफ़ सफाई को लेकर हर चीज़ का यहाँ परफेक्ट एक संगम, एक पैटर्न देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है। भक्तजनों का यहाँ पर लगातार आना जाना रहता है बालाजी महाराज के चरणों में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग बाग आते रहते हैं। सुबह से रात तक ये भक्तों का तांता लगा रहता है बाबा जी के दर्शन करने के लिए और नज़दीक से थोड़ा कराने आपको दर्शन बालाजी महाराज के। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके दुख हरना मेरे बालाजी महाराज, और कुछ सद्बुद्धि भी देना अपने बच्चों को। बाकी देखते हैं, करते हैं बात। अभी थोड़ा सा बिज़ी हैं पुजारी जी। और दोस्तों पूरे इस दीवार पर, इस वॉल पर हनुमान जी के द्वारा करी गई उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में, उनके द्वारा किए गए श्री राम के चरणों में जो कार्य थे रामायण के, वो सभी पात्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। चाहे वो सीता माता को श्री राम की निशानी, वो अंगूठी देने की बात हो, बिल्कुल पूरी रामायण का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो कि बहुत अच्छा और लुभावना है। बाकी आप लोगों से कहेंगे कि भगवानों को पूजने के साथ साथ सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सुंदर नक्काशियाँ हैं इस मंदिर के इन स्तंभों पर। हर हर महादेव। दर्शन कीजिए तिरुपति बालाजी महाराज के और चलते हैं और दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं। माँ शेरा वाली अपनी वैष्णो देवी माँ विष्णु महाराज विराजमान है यहाँ पर। करिए दर्शन आप लोग। सबका भला करना प्रभु। हमारे गणेश जी महाराज स्वयं विराजमान हैं। काफ़ी सुंदर प्रतिमाएं हैं भगवानों की जो कि मन को लुभावनी और आकर्षित हैं। और पूरी दीवारों पर एक रामायण का पूरा एक कथा, एक वर्णन किया गया है, किस तरीके से हनुमान जी एक ही छलांग में समंदर पार कर दिया था। और काफ़ी सुंदर यहाँ कलाकारी है इस मंदिर के स्तंभों पर जो कि देखने दिखाने लायक है और काफ़ी आकर्षक है। बाकी आप लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि सनातन धर्म को अगर बचाना है तो हमेशा भगवानों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी कहीं भी बिना सोचे समझे भगवानों की तस्वीरों को ना फेंकें और कीजिए महादेव के दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका भला करना। और बस आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को थोड़ा शेयर करा करें आप लोग, ताकि लोगों तक थोड़ी सी जागरूकता फैले और पहुँचे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि वो भगवानों का अपमान करने से बचें और सही तरीके से क्या करना होता है वो उनको पता चले। हर हर महादेव। और दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अगर घर पर सही तरीके से पूजा नहीं कर सकते और भगवानों की लाई गई मूर्तियों को सम्मान नहीं दे सकते, तो आप काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है हमारे शादरा में भी आ सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। पूजा पाठ कीजिए, यहाँ पे सब कुछ, हर चीज़ की सुविधाएं होती हैं। लेकिन भगवानों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है पूजने के साथ साथ, जो कि हमें सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और लोगों के धर्म से हमें वो शिक्षा लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे में कहीं ना कहीं ये चीज़ की कमी है। और बात करेंगे गुरुजी से, क्योंकि अभी समय मिल नहीं रहा है, भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव। और करते हैं गुरुजी से बात, पुजारी जी से बात। नमस्कार, जय श्री राम गुरुजी। जय जय। मैं गुरुजी एक छोटा सा आपसे एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ। जो लोग बाग सनातन धर्म में भगवानों की मूर्तियों को, खंडित मूर्तियों को रोड साइड फेंक देते हैं, ये कितना उचित है और कितना ठीक है सनातन धर्म के लिए और भगवानों के लिए? ये बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। अनुचित है जी। इसमें विनाश काल हो तो विनाश होता है, बिल्कुल फेंकता है। जी जी जी। आजकल लोग बागों में प्लास्टिक की मूर्तियों का बड़ा ट्रेंड चल गया है। प्लास्टिक की मूर्तियों को लेके बड़ा आकर्षित है। प्लास्टिक की मूर्तियाँ कितनी उचित होती हैं अपने सनातन धर्म में पूजने के लिए?
प्लास्टिक की मूर्तियाँ तो प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही तो है, वो शुद्ध नहीं मानी वो जाती। नहीं है, तो पत्थर ही शुद्ध है। बाकी ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि शायद सनातन धर्म की एक कमजोरी है, जो हमारे भगवान पैरों से रौंदे जाते हैं खुद हमारे ही द्वारा। काफ़ी जगहों से मैं उठाता हूँ गुरुजी, ऐसी गंदी गंदी जगहों से कि बता पाना मुश्किल है। अब तो उनका छानबीन तो फिर वो ही करेंगे, बिल्कुल वो कर देंगे अपने आप, बिल्कुल वो फल भी वैसे ही देते हैं। उसमें तो कोई बिल्कुल सवाल बिल्कुल वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका धन्यवाद जो आपने समय दिया हमको, और आप अपनी तरफ से कुछ राय देना चाहते हैं लोगों को तो। हमारी तरफ से इतना ही बहुत। चलो जय श्री राम। और समय का अभाव है और हमारे पंडित जी गुरुजी बिज़ी हैं, भक्तजनों को आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा का, और चलते हैं आपको और मंदिरों के दर्शन कराएंगे, देवी देवताओं के दर्शन कराएंगे, और आप सभी से कहना चाहेंगे करिए राम दरबार जी के दर्शन, जो कि आप आइए मंदिरों में आइए दर्शन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कीजिए हनुमान जी के दर्शन, जो कि जा रहे हैं श्री राम जी के चरणों में। ये देखिए काफ़ी सुंदर मंदिर है, आकर्षित मंदिर है। आप लोग आइए यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर विवेक विहार बालाजी मंदिर में, और कराते हैं आपको दर्शन भगवानों की मूर्तियों के, जो कि यही है बस हमारे चैनल पर आपको दर्शन करा सकते हैं अच्छे से अच्छे। ये पादुका हैं बजरंग बली महाराज के, और बाकी देखते हैं अगर मैं बताने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। शिव परिवार जो कि आकर्षित है, और आप सभी से कहना चाहूँगा बस सम्मान बहुत ज़रूरी है भगवानों को देना, वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं हिंदू सनातन धर्म के लोग। ऐसे कहीं भी भगवानों को ना बेइज्जत करने के लिए फेंकें। और ये हैं हमारे हारे के सहारे 3 बाण के धारी खाटू श्याम बाबा जी हमारे, करिए दर्शन। और भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे यहाँ पर, और मिलाएंगे आपको कुछ और लोगों से। हर हर महादेव, करिए दर्शन, काफ़ी अच्छा मंदिर है, और आइए दर्शन कीजिए। घर पे मूर्ति पूजन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपमान मत करना, और ऐसे ही भगवानों को सम्मान देने के लिए मंदिरों में आएँ। मन की शांति आपको यहाँ भी मिल जाएगी। पूरा एक कॉरिडोर है, नीचे से ऊपर तक ये फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा व्यवस्थित तरीके से बनाया गया मंदिर है, जो कि काफ़ी सुंदर और आकर्षित है। दिल खुश हो गया, और चलते हैं देखते हैं। जय श्री राम। करिए विश्वकर्मा जी के दर्शन, और यहाँ सभी ऋषि मुनियों के, सभी ग्रहों के सुंदर सुंदर शिल्पकारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी आकर्षक हैं, और देखकर मन अलग ही एक प्रसन्न हो जाएगा आपका। मैं बता नहीं सकता आपको कि एक अलग ही वाइब्स है, एक अलग ही शक्ति है बाबा के चरणों में आके मेरे बजरंग बली। आज दिन भी मंगलवार का है दोस्तों, और न जाने कितनी ऐसी जगह हमारे बालाजी महाराज जी गंदगियों में पड़े होंगे सिर्फ अपने भक्तों के कारण, जो कि पैरों से रौंदे जा रहे होंगे, और ना जाने किन किन गंदी चीज़ों के साथ पड़े होंगे। तो बड़ा देख के दिल दुखी होता है। मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं जितनी सेवा मेरे से हो पाती है मैं कर पाता हूँ। आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कि भगवानों की मूर्तियों को सम्मान दें, और ऐसे भी कहीं गंदगियों में बिना सोचे समझे उनको ना फेंकें, ना रखें। काफ़ी अपमानजनक बात होती है। बाकी देखते हैं और महादेव क्या कराएंगे। ये था विवेक विहार बालाजी मंदिर। आइए इस मंदिर में दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपने मन के विचार। पहले भी मैं अपने ब्लॉग में ये चीज़ें बोल चुका हूँ कि सरकार को कानून निकालना चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल का कानून। 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके पास हो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो। उसका वोट देने का अधिकार ख़त्म होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनना चाहिए उसका, कोई आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए। सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो या किसी भी धर्म का हो। इसी को लेकर मेरा एक छोटा सा आज यही टॉपिक है कि आप लोग अगर इस चीज़ से सहमत हैं तो वीडियो को आगे शेयर करें, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पर भी वही हाल होगा जैसा बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं। बहुत बुरा वहाँ पर तांडव मचा हुआ है। लोगों को घर में से निकाल के बहन बेटियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। बहुत बुरा हाल है, जो कि मीडिया न्यूज़ चैनल तक कुछ खबरें ऐसी हैं जो आ भी नहीं पा रही होंगी, लेकिन वहाँ बहुत बुरा मंजर होगा। वही मंजर आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में यहाँ पर भी हो जाएगा। सरकार ये कानून पास कर
सख्ती है, 2 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी के पास संतान होगी तो उसका वोटर आई कार्ड नहीं बनेगा, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे, ना वो वोट डाल सकता। उसका वोट डालने का अधिकार सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए 2 से अधिक बच्चे होने पर। बाकी और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कानून है, सरकार अगर ले आएगी तो वो भी अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं जो राय निकाल कर इससे अच्छे ऑप्शन और निकाल देंगे, जब भी कुछ देश का भला हो सकता है। नहीं तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी आने वाले समय में कि बता पाना बड़ा मुश्किल है और जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और भगवानों को दे सम्मान, जिनसे बढ़ती है हमारे सनातन धर्म की शान। और आप लोग वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भगवान जहाँ हैं वहाँ तो हैं ही। और जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से ये ऐसे ही चलता रहेगा और मैं ऐसे ही करता रहूँगा, कोई बदलाव या कोई सुधार नहीं आएगा। मेरा एक ये मकसद था काम शुरू करने का, ये सेवा शुरू करने का, एक छोटा सा मैसेज मैं लोगों को दे सकूं कि ऐसा करना गलत होता है सनातन धर्म के लिए, लेकिन शायद अब भी थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगेगा सुधरने में, या फिर हो सकता है ना भी सुधर पाएँ लोग बाग। काफ़ी मुश्किल है, बाकी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग साथ देंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा, सब कुछ मुमकिन होगा। बाकी चलते हैं, देखते हैं और क्या कराएंगे महादेव। हर हर महादेव। और दोस्तों अपना आए हैं सूरजमल बिहार की अथॉरिटी के पास, जो हमने कुछ वृक्ष लगाए थे, काम का ही लगाया था, चल नहीं पाया, ये सूख गया है, शायद डैमेज हो चुका है बिल्कुल ही। और एक यहाँ पर हमने लगाया था अपना जामुन का, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है ठीक ठाक। एक पिलखन लगाया था जो कि जानवर चबा जाते हैं, इसको बड़ा होने में शायद थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। और भी अन्य कुछ पौधे लगाए थे यहाँ पीपल वगैरह के, जो कि समय के हिसाब से कितना चलेंगे कितना नहीं चलेंगे ये तो महादेव ही बता सकते हैं। बाकी आज थोड़ा सा घूम रहे हैं और राय लेना चाह रहे हैं लोगों की कि बढ़ती जनसंख्या के ऊपर लेते हैं अपने बबलू भाई का भी थोड़ा सा इंटरव्यू, उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। अभी हिसाब किताब देख रहे हैं अपना बबलू भाई। बबलू भाई को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। लगा लो अपना हिसाब लगा लो, फिर बात करेंगे आपसे। और हमारे बबलू भाई जी हो गए हैं फ्री। और कैसे हैं बबलू भाई जी आप? बढ़िया, घर परिवार में सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास रहने चाहिए, कृपा होनी चाहिए महादेव की ऊपर वाले की। आज छोटे सा एक टॉपिक है मेरा, लोगों से बात कर रहा हूँ, आप पहले इंसान हो, बढ़ती जनसंख्या के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगा कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए और जो है सो सभी समाज के सभी लोगों को, सभी वर्ग को सोचना चाहिए बिल्कुल कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेस है देश की उस पर ओवरलोड न पड़े, जो सभी आदमी सुखी से रहे, सुखी से खाए। क्योंकि कोई आदमी ये भी कह देता है कि हमें ज़्यादा लड़के हैं तो ज़्यादा लड़के ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, लेकिन ज़मीन खरीदने से नहीं होगा। खरीदेंगे तो इसी देश का खरीदेंगे ना, कोई अमेरिका पाकिस्तान का तो नहीं खरीद लेंगे, ना चाइना का खरीद लेंगे। बिल्कुल सही अगर वो 4 लड़के में ज़्यादा पावर है तो चाइना का ज़मीन कब्जा करके दिखाएं या बांग्लादेश की ज़मीन कब्जा करके दिखाए, जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा कमाई कर लेंगे और वो व्यवस्था कर लेंगे। भाई व्यवस्था से नहीं होता, आप पर्सनली कर लोगे। जिस तरह से आप देश का पूरा पर कैपिटा इनकम लोग डिवाइड करके समझा जाता है कि हर व्यक्ति का इनकम ये एवरेज है, उसी तरह से रकबा भी पर कैपिटा जोड़ लिया करो ना, कि मतलब इस देश की जो जनसंख्या उसके पर कैपिटा रकबा कितने पड़ता है, जिसमें खाना खा सकता है व्यक्ति की नहीं खा सकता है। आज के डेट में हम खा भी सकते हैं, कल को हमने भी 4 बच्चे या 8 बच्चे पैदा कर दिया तो तब क्या होगा? बिल्कुल डिवाइड करते करते कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, रकबा खत्म हो जाएगा, खाने के लिए नहीं होगा तो फिर कैसे आदमी जिएगा? चलो भाई जी को सामान दीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे। और बबलू भाई जी फ्री हो गए, कंटिन्यू करते हैं। तो 2 से अधिक बच्चों पे क्या कुछ कानून निकालने चाहिए सरकार को? कानून निकालनी चाहिए कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते, जिसमें कि गवर्नमेंट को भी व्यवस्था करनी चाहिए कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो। जिस तरह हर चीज़ का लेखा जोखा रखा जाता है ऑनलाइन, उसी तरह बच्चे का भी लेखा जोखा रखना चाहिए कि किसको 2 बच्चे हो गया, सारा कुछ डेटा होनी चाहिए और उस डेटा के हिसाब से उस व्यक्ति पे नज़र रखना चाहिए और उसके जनसंख्या नियंत्रण का कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो जनसंख्या बढ़ा न सके, या उस पर निगरानी रखनी चाहिए। बीच बीच में उनको अलर्ट करनी चाहिए कि तुम्हारे बच्चे अब नहीं बढ़ने चाहिए, तुम लिमिट क्रॉस कर चुके हो। हाँ, हाँ, कुछ सुविधाएं भी रोक देनी चाहिए ताकि
देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो सुविधा रोकने से नहीं समझते, क्योंकि वो सोचते कि हमारे ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, हमें सुविधा नहीं देगा, 5 किलो अनाज नहीं मिलेगी, या सरकार ये व्यवस्था नहीं देगा तो हमें कौन सी सरकारी नौकरी लगेगी या ये लगेगी। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जो समझदार नहीं होते, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते तो ज़्यादातर गरीब लोग तो पढ़ा लिखा भी नहीं पाते, तो उसका बच्चा तो वैसे ही नौकरी नहीं करेगा, तो उसलिए वो डरेंगे नहीं कि मेरे को ये नहीं व्यवस्था मिलेगा, वो नहीं व्यवस्था मिलेगा। वो तो सिर्फ इनकम सोर्स देखते हैं, बच्चे ज़्यादा तो ज़्यादा कमाई करेंगे। लेकिन उन पे सरकार को भी निगरानी रखनी चाहिए कि नहीं, नो तो नो। बिल्कुल। अगर बच्चा उसने गलती से कर भी लिया, उसकी जो है सो जैसे हमारे इंद्रधनुष कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, उसी वक्त उस बच्चे को रोक देना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, व्यवस्था से उसको रोकना चाहिए। सही बात है। तो काफ़ी अच्छे विचार हैं मेरे बबलू भाई के, और मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि बच्चे दो ही अच्छे, क्यों बबलू भाई? बिल्कुल। और अत्यधिक बच्चे पैदा करने की वजह से ना हम बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे, ना पढ़ा लिखा पाएंगे। दिमाग में यही सोच रहेगी कि हम बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और भी बहुत प्राइवेट सेक्टर हैं, अच्छी क्वालिफ़िकेशन देने के बाद बच्चे और अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देश में अनाज की कमी होने लगेगी और धरती की कमी होने लगेगी, महंगाई हो रही है। महंगाई, बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट को हम दोष दे देते हैं कि गवर्नमेंट महंगाई कर रखी है, कर रखी वो कर रखी है। भाई साहब, पैदावार, एक चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, 5 किलो प्याज अगर बिकने आ जाए कॉलोनी में, तो जो सबसे संबल व्यक्ति होगा जिसके पास ज़्यादा पैसा वो रेट बना देते कि मुझे दे। सही बात है, ये सही कह रहे हो आप। गरीब आदमी के पहुंच में नहीं रहेगी, क्योंकि जिसके पास पैसा वो रेट दे देंगे कि 100 रुपए दे, क्योंकि 5 ही किलो मतलब प्याज है और खरीदने वाले 50 है, वो अपने तो जिसके पास ज्यादा अमाउंट है वो ले जाएगा उस चीज को। जिस तरह से कहीं किसी प्रॉपर्टी को बिकते हुए फिल्म में भी आप देखे होंगे कि बोलियां लगती है, जो सबसे ज्यादा पे करता है वो कोठी वो खरीद के ले जाता है, फिल्मों में आपने देखे होंगे। उसी तरह से प्याज का सब चीज का रेट बनता है, जो अफोर्ड करता है वो रेट बनाते हैं। बिल्कुल सही। गरीब आदमी महरूम रह जाता है उससे। जी जी जी। तो इसलिए सबसे जरूरी है अनाज ज्यादा होना और खाने वाला कम होना, रेट स्वतः कम हो जाएगा। क्योंकि सरने लोग, कोई भी किसान सरने नहीं देगा, या कोई बेचने वाला भी अपना नहीं सराएगा माल, जो मंडी वाले भी है माल, ये जो स्टॉक जमा कर लेते हैं भी कब तक करके रखेंगे, निकालना पड़ेगा मार्केट, निकालना पड़ेगा जब खाने वाला नहीं होगा ना ज्यादा संख्या में। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अफोर्ड में होगा, क्योंकि माल ज्यादा होगी, खाने वाले कम होगा, तो सब व्यक्ति हर चीज खा सकोगे। आज कितने व्यक्ति महरूम है अच्छे फल से, अच्छे सब्जियों से, नहीं खाते भाई। ज्यादा क्या करते हैं, आलू का सब्जी खा पाते हैं लोग, मुश्किल से दाल भी पानी ज़्यादा डाल के खा पाते हैं, क्योंकि उनको पेट भरना है, किसी तरह से गुजारा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि संख्या कम रहेगी, हमारे देश में अनाज ज़्यादा होंगे तो हम लोग खाएंगे, बिल्कुल। और ओवर रहेगा तो हम किसी कंट्री को बेचेंगे। जो बेवकूफ़ है, ज़्यादा संख्या कर रखा है, लूट मार हो रहा है, कई कंट्री को आप लोग ध्यान दीजिए कि भूख से मर रहे हैं और मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और एक कट्टे आटा के लिए लोग मर जाते हैं। देश के देश खत्म हो गए वो पूरे जनसंख्या के कारण ही। हाँ, इसलिए उससे सीखिए और हमारे देश को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। सभी देश के एक नागरिक का जिम्मेदारी है अच्छा बनाने के लिए देश। बबलू भाई की काफ़ी बात से सहमत हूँ, और ये सभी धर्म के लोगों पर लागू होती है बात। बच्चे जानवरों की तरह पैदा करने से अच्छा है, नहीं कोई भी हो, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म का हो, उसको पर्सनली किसी भी धर्म नहीं, पर्सनली मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं सभी धर्मों के लिए बोलता हूँ और सभी धर्मों के भगवानों की सेवा भी करता हूँ रोड पर। ऐसी बात नहीं है, जो भी मेरे से बन पाता है। छोटा सा एक मैसेज है, काफ़ी बुरा लगता है देखने में, नहीं तो आने वाला समय बड़ा बुरा काटना पड़ेगा सभी लोगों को, और पता नहीं क्या हाहाकार मचेगा। अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम बाबा तो है नहीं आज के टाइम में। हमारे देश में बाबाओं की चल रही है, इंजीनियर कम पाए जाएंगे और बाबा सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे बबलू भाई। तो वही तो भविष्यवाणी कोई बाबा लोग ही कर सकते हैं, जो हमारे धर्मगुरु बने हुए हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो आने वाली प्रेडिक्शन कर देते हैं, भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। बाकी पौधे अपने ठीक ठाक चल रहे हैं, और बबलू भाई की राय जानने के बाद अच्छा लगा। अपनी भी एक अलग राय है, सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है। मेरी राय तो यह है कि 2 से ज़्यादा बच्चों पे आधार कार्ड बनना बंद, कोई सरकारी सुविधा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं, जब ही अकल आएगी लोगों को। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो बबलू भाई
पता है क्या कर रहे हैं क्योंकि सुविधाएं सारी मिलती है। इस पे कानून होनी चाहिए। हाँ, कानूनी तो नहीं है ना। इस पे कानून होनी चाहिए। सुविधाएं उविधाएं बंद मत कीजिए। मैंने कह दिया डेटा के अनुकूल जो है सो जिसको 2 बच्चों के रजिस्टर्ड हो गया बच्चा, जन्म प्रमाण पत्र आप देते ही हो, बिल्कुल, तो उसी वक्त उसका ऑनलाइन डेटा है सरकार के पास, उस पर निगरानी रखा जाए। जैसे उसके आधार कार्ड नंबर डलती है कि ये बच्चा रह गया, जैसे 1 महीना 1.5 महीना पे इंजेक्शन लगता है या 2 महीना पे, उस बच्चे को इंजेक्शन लगने के बजाय उसको वहीं रोक दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने गलती से गर्भवती कर लिया तो बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा प्लान है बबलू भाई का। चलो सरकार किसी पे तो ये कानून बनाए, किसी चाहिए, मतलब जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और बबलू भाई का भी, हम दोनों की विचारों में थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन टारगेट एक ही है, जनसंख्या कानून, पॉपुलेशन कानून, जिससे कि पूरी जनता, पूरा देश, पूरा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा और अनाज भरपूर मात्रा में मिलेगा, सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा, खुशहाली होगी, नौकरियां होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यही थी आज की वीडियो, यही था आज की सेवा, यही था आज का काम। करते वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।